हालात रहे होंगे। तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, यह है उसकी असल स्थिति जो बताने की कोशिश कर रहा था। देखिए, एक बोगी, दूसरी क्रॉस है, तीसरी घूम गई है, चौथी गिर गई है, पांचवी उल्टी पड़ी है, छठी देखिए, ये छठी, ये सातवीं, आठवीं उसके ऊपर चढ़ गई है, नवीं ये है, ये 10 है, ये 11वीं आप देख रहे हैं, ये 12वीं इधर पड़ी है, 13, 14 और दूसरी तरफ भी लगभग 1 दर्जन बोगियां इन तस्वीरों में आपको नजर आ रही है। इस तस्वीरों से अंदाजा लगाइए, ये देखिए एरियल शॉट जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ऊपर से आपको अंदाजा होगा अस्त व्यस्त ट्रेनों के बच्चों के खिलौने जो होते हैं आपको नजर आएंगी, उस तरह की बोगियां। अब आप अंदाजा लगाइए, इन ट्रेनों में लोग मौजूद थे, पूरे परिवार मौजूद थे जिस वक्त हादसा हुआ। शाम का वक्त था, लोग सभी शाम के वक्त लगभग उस सिचुएशन में, उस स्थिति में आ जाते हैं। अमूमन जो स्लीपिंग ट्रेन होती है, स्लीपिंग कार होती है, उनमें लेटने की स्थिति में आ जाते हैं कि अब अपना बिस्तर बिछाकर लेटते हैं। शायद उस स्थिति में थे तब ये हादसा हुआ। ये पहली बोगी आपको दिख रही, इसके आगे दूसरी बोगी जो अटकी है, और इसके अलावा देखिए ठीक बगल में ये क्रॉस एक रेड बोगी पड़ी हुई है, तीसरी बोगी, ये चौथी है। 3 ट्रेनें एक साथ, हावड़ा, कोरोमंडल और मालगाड़ी, ये 5वीं बोगी आपको नजर आ रही है पैसेंजर ट्रेन की, और ये छठी बोगी देखिए ऊपर चढ़ के जाकर लोगों को नुकसान पहुंचाए। लोग इसमें मौजूद रहे होंगे समझिए। और इस सिचुएशन में परेशानी क्या होती है, जब बोगी एक के ऊपर एक चढ़ गई तो फिर काटना पड़ता है कटर से, कटर से काटने के बाद बोगियों को अलग किया जाता है। ये देखिए 10वीं बोगी, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं, किसी का पांव दब गया है, किसी का हाथ फंसा हुआ है, कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और विकल्प नहीं उनको निकालने का, कटर से काट कर निकलेगा। तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, यह तस्वीर देखिए, हेलीकॉप्टर पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर जाएंगे अब से कुछ वक्त में, लेकिन अभी वहां ऑपरेशन बहुत तेज, एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंचा है, जैसा कि आर्मी एयरफोर्स भी इस रेस्क्यू ऑपरेशंस में पहुंचे हैं। सेना का हेलीकॉप्टर जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंचा है, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह से आपको बताया कि सेना भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है, और इसीलिए जहां एनडीआरएफ की टीम्स और एसडीआरएफ की टीम्स काम कर रही है, वहीं आर्मी की टीम्स भी लगी हुई है, और सेना का ये हेलीकॉप्टर जो कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद देने के लिए वहां पर पहुंचा है। बिल्कुल, आर्मी एयरफोर्स सभी मदद कर रहे हैं। MI-17 हेलीकॉप्टर एयरफोर्स का जो इस वक्त रेस्क्यू के लिए पहुंचा है, तो बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको तुरंत इलाज की जरूरत हो, उनके लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, साथ ही ड्रोन से भी मदद ली जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यू मिल पाए लोगों को मदद पहुंचाने के लिए। MI-17 हेलीकॉप्टर को आप देख रहे हैं जो इस वक्त यहां पर रेस्क्यू के लिए लगाया गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ की 9 टीमें यहां पर मौजूद है। 300 से ज्यादा टीम के जो सदस्य हैं वो यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। भारी भरकम क्रेन्स को मंगाया गया है, क्योंकि मलबा जो है ट्रेन का वो काफी भारी भरकम होता है, तो या तो उसे गैस कटर से काटना पड़ता है, या फिर बड़ी बड़ी क्रेन्स चाहिए ताकि उनको पलटा जा सके, और अगर ये देखा जा सके कि क्या उसके नीचे कोई फंसे हुए हैं, और फिर उसके बाद रेस्क्यू के लिए अब हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है। घटनास्थल से सबसे ताजा तस्वीरें। बिल्कुल सुजाता, जैसा आपने बताया, MI-17 जो कि खासतौर से रेस्क्यू ऑपरेशंस में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, लोगों को लाने ले जाने में भी इस्तेमाल किया जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब हम एक्सपर्ट से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कैसे यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए उपकरण पहुंचाना इस वक्त एक चुनौती इसलिए है क्योंकि रेल ट्रैक्स उखड़ चुके हैं, और वहां उन्हीं रेल ट्रैक्स के जरिए ट्रेन से उपकरण पहुंचते, और इसीलिए अब मिलिट्री के जो है हेलीकॉप्टर्स हैं उनके जरिए भी मदद पहुंचाने की कोशिश वहां पर की जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, अपडेट भी दे रहे हैं। लेकिन घायलों की हालत भी खराब बताई जा रही है। ये ऊपर से ली गई तस्वीरें जिसमें तीनों ट्रेनें आपको साफ नजर आती है। लाल वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस, हरी वाली जो हावड़ा एक्सप्रेस है, और वही मालगाड़ी जो ठीक दाई तरफ है, पूरी तरह से पलटी हुई, नीचे गिरी हुई वो मालगाड़ी जिस पर सबसे पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस पलट कर गिरी। अगर आप देखिए, जो मालगाड़ी आपको नजर आ रही है, ये आपको कोरोमंडल एक्सप्रेस दिख रही है। ये गाड़ी, ये जो मालगाड़ी आप देखें, मालगाड़ी के ऊपर आप देखिए कोरोमंडल का इंजन है। मालगाड़ी के ऊपर कोरोमंडल का इंजन चढ़ गया था। वो सफेद रंग का जो आपको सबसे पहले नजर आ रहा है इंजन, वो मालगाड़ी कोरोमंडल का इंजन है। देखिए, ये पीले रंग के एरो में जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इंजन चढ़ गया मालगाड़ी के ऊपर, और कोरोमंडल उसके बगल में आपको नजर आ रही है।
तो अब इस हादसे से आपको अंदाजा लगाया जा सकता है कैसा हादसा था। बड़ी खबर यह भी है इस बीच कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। रेलवे मंत्रालय के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने कहा है कि रेस्क्यू पूरा हो चुका है और अभी हम बहाली और हालात सामान्य करने पर काम कर रहे हैं। बचाव कार्य युद्ध स्तर पर पूरा हुआ। रेल मंत्री और उड़ीसा के सीएम ने घटनास्थल का दौरा किया है। ये हमारे साथ सुमित, बड़ी खबर यह है कि सुमित हमारे ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। सुमित, देखिए सुमित, जरा बताइए, सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए, क्या हालात है वहां? सबसे पहले मैं तस्वीरें आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। यहां पर जो घटनास्थल की तस्वीरें हैं, आप जरा पहले यहां पर हाल देखिए। निशांत, जरा तस्वीरें दिखाइए। ये जो ट्रेन के कोचेज हैं, आप देखिए कैसे इनके पूरी तरीके से परखच्चे उड़ चुके हैं। एक के ऊपर एक ये तमाम कोचेज चढ़े हुए हैं और जैसे कोई टीन का डब्बा हो, ऐसे ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, पूरी तरीके से मुड़ चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए कितने मजबूत इन कोचेज को बनाया जाता है और कैसे उसके बाद ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं कोचेज। कितने लोगों की यहां पर जान गई है। एक बार निशांत यहां पर कैमरा दिखाते रहिए और आपको जरा निशांत, आपको पीछे जो एक बार कैमरा दिखाइए। निशांत, जरा एक बार थोड़ा सा पीछे उठाकर दिखाइए। ये इंडियन रेलवे का सबसे आधुनिक जो इंजन है वो है जो इन ट्रेनों को जो है ऑपरेट करता है, वेब 7। आप देखिए कहां इस वक्त ये इंजन चढ़ा हुआ है। जिस दौरान ये हादसा हुआ उस वक्त ये तस्वीरें, और जहां तक भी आपकी नजर जाएगी, हम आपको कैमरे की नजर से दिखा रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको डिरेल हुए डब्बे और उनके क्या हाल हैं ये देखिए। ये जो डब्बा आप देख रहे हैं, ये इसकी स्थिति देखिए, पूरी तरीके से पलट चुका है और दूसरी ट्रेन के जो बोगी है उसमें ये घुस चुका है और दूसरी बोगी को इसने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। आप अंदाजा लगाइए, जो आंकड़ा अभी तक मौतों का बताया जा रहा है, जिसमें 238 के करीब लोगों की जान चली गई है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका यह कहना है कि उन्होंने जब हालात देखे तो उनके मुंह से चीख निकल गई। किसी के पैर वहां पर पड़े थे, किसी का हाथ पड़ा था, किसी का धड़ कहां था। ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, ये कितने मजबूत इन डब्बों को बनाया जाता है। ये बिल्कुल ठोस लोहे के डब्बे जो जिनको पूरी तरीके से टीन की तरह ये बर्बाद हो चुके हैं। जरा हटिए यहां से, थोड़ा साइड हटिए यहां से। यहां पर लोगों का जमावड़ा जो है वो भी लगातार लगा हुआ है पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में। हालांकि स्थानीय लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है। सबसे पहले इस हादसे के बाद ये कोचेज देखिए, ये कोचेज देखिए आप, जहां पर बड़े बड़े कटर्स को मंगाया गया है। ये पूरा रेल का डब्बा है, इन्हें काट काट कर लोगों को बाहर निकालना पड़ा है। और आप अंदाजा लगाइए, जरा मंदिर से दिखाने की कोशिश आपको करते हैं। निशांत, जरा थोड़ा सा यहां पर फोकस कीजिए इस विंडो के अंदर। आप देखिए इस बोगी का अंदर से क्या हाल है और वो लोग जो इस बोगी के अंदर उस वक्त बैठे होंगे उनके साथ क्या कुछ हुआ होगा, उस वक्त का मंजर क्या रहा होगा, ये आप इन हालातों से समझ सकते हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं यहां पर आप देखिए, जो इस वक्त आपको नजर आ रही हैं, रात भर युद्ध स्तर पर बिना थके लगातार इनकी तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया गया है। अभी भी लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिंदगियों की तलाश अभी भी हो रही है। कोशिश ये है कि अगर कोई जिंदगी, कोई घायल शख्स अभी भी इन कोचेस के नीचे, ये देखिए, ये वो मालगाड़ी का कोच है, ये मालगाड़ी का वो कोच है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे ये तीनों ट्रेनें आपस में भिड़ी हैं। पहले एक ट्रेन जो है वो डीरेल हो जाती है, दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन आकर उससे भिड़ जाती है और उसके बाद वो टकराती है इस मालगाड़ी से, जिसके ऊपर दूसरी ट्रेन का जो इंजन है वो यहां पर चढ़ जाता है। भारतीय रेल इतिहास में, भारत के इतिहास में जो अभी तक सबसे खतरनाक रेलवे के जो एक्सीडेंट्स हुए हैं, ये उनमें से एक है। लेकिन यहां पर जो हमारे तमाम जवान हैं, एसडीआरएफ की टीमें हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं, वो युद्ध स्तर पर लगातार यहां पर काम करती हुई नजर आई हैं, बिना थके रात भर से जो है वो लगातार ऑपरेशन। ये देखिए क्या हालात हैं और ये तस्वीरें हर एक कहानी रात के उस मंजर की बयां कर रही हैं कि लोगों ने आखिर क्या कुछ झेला है। ये एक बोगी दूसरी बोगी के